दो बड़ी खबर है, एक प्रदेश की और एक देश के स्तर पर। प्रदेश के स्तर पर यह है कि नेता प्रतिपक्ष जो वर्तमान में है तेजस्वी यादव एक बार फिर से अपनी सीट पर राघोपुर में पीछे हो चुके हैं। तेजस्वी यादव जो अभी कुछ देर पहले 4,500 वोटों से आगे चल रहे थे, लेकिन उनकी बढ़त फिर खत्म हो गई है और वो 350 वोट से पीछे हो गए हैं। यहां पर तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट 4,000 4,500 से अंतर बना रहा है, बढ़त बना रहा है, फिर पीछे हो रहा है, यानी बहुत कड़ी टक्कर है। तेजस्वी यादव के लिए ये सीट निकालना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम बीजेपी मुख्यालय दिल्ली जाएंगे और यहां पर जनता को, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिहार में जो बम्पर जीत मिली है उसकी खुशी में उसके बाद प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे और संदेश देंगे अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि बिहार में न सिर्फ प्रचंड जीत मिली है राजेश, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। फिलहाल 89 सीट पर 101 पर चुनाव लड़ती है, 89 सीट पर बीजेपी बढ़त में है और 79 यानी 79 सीट पर जेडीयू की बढ़त है। राजेश। बिल्कुल अभिषेक, और यह आंकड़ा आगे भी जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यह भी खबर है कि महागठबंधन टोटल 6-7 पार्टियां मिलाकर 39। अभिषेक। बिल्कुल राजेश, ये जो बातें बार बार कही जा रही थी, और मुझे एक बात और याद आ रही है कि जेडीयू ने या बीजेपी ने दावा किया था कि इस बार लालू परिवार से विधानसभा में कोई नहीं होगा। तो क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? क्या वाकई तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों चुनाव हार सकते हैं? तो जो वर्तमान की स्थिति है उसमें तेज प्रताप तो पीछे हैं ही, तेजस्वी यादव अपनी सीट बचा लें, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। 2010 का परिणाम अगर एनडीए दोहरा ले और शायद 206 का आंकड़ा पार कर ले, इसमें भी अब कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि लगभग 200 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है। राजेश। बिल्कुल, और लगातार हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ब्रजेश झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, प्रधानमंत्री आज बीजेपी दफ्तर जाएंगे, लेकिन एक बड़ी जीत बहुत दिनों के बाद बिहार में, ठीक है सांसद तो आपकी पार्टी बना लेती थी लेकिन विधायक नहीं बन पाती थी, तो एक बड़ा मौका आया है। जी देखिए, जो है प्रधानमंत्री हमारे गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं, और जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो है अपनी पार्टी के ऑफिस जाने, क्योंकि वो शुरू से ही संगठन से भी जुड़े हुए, प्रशासनिक रूप से भी जुड़े हुए, और आज देश के प्रधानमंत्री भी है, तो मोदी जी का जो अपने पार्टी ऑफिस में जाना तो बनता ही है। बाकी जहाँ तक ये बात है कि जो बिहार में इस बार मैं गया था, मैं खुद भी जो है चुनाव प्रचार में मैं गया हुआ था, मैं देख रहा था कि वहाँ पर जो ना सरकार के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं था, और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा था महागठबंधन के द्वारा कि जो है कि ये चीज़ें हो रही है, ये वोट चोरी हो रही है, या इतना भ्रष्टाचार है, या गुंडागर्दी है, जो 2005 से पहले का बिहार देखा हुआ ना, उसको ये पता है कि यदि बिहार में ये महागठबंधन की सरकार बन जाती है तो उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। खास करके युवाओं मतदाता जो थे वहाँ पे काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली, खास करके लड़कियाँ, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बिल्कुल एक समाज में एक ऐसा चेंज जो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में जो लेकर के आए, लड़कियों को सेफ महसूस कराना और लड़कियों को जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए उस चीज़ को लेकर के, मतलब महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया है, इसने मेरी जर्नी को आसान बनाया। बिल्कुल, और ये जीत की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से महिलाएं जो हैं वो जीत का जश्न मना रही हैं, और महिलाओं की बड़ी भूमिका रही इस जीत में। आपको बता दें, जब बिहार में दोनों चरणों में मतदान का प्रतिशत बढ़ा तो कई तरह की बातें की जाती रहीं, लेकिन उस दौरान ये भी देखा गया कि महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है, और जैसा कि ये उम्मीद की जा रही थी कि महिलाओं का ये वोट प्रतिशत एनडीए के साथ होगा, और यहाँ पर ऐसा ही कुछ होता हुआ भी दिख रहा है। उसके बाद लगातार एनडीए खेमे में उत्साह है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एनडीए जो है वो 200 के पार पहुंचती हुई नजर आ रही है। भले लोकसभा के चुनाव में एनडीए 400 के पार ना जा पाई हो, लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए यहां पर 200 पार जाती हुई दिख रही है। राजेश। बिल्कुल, लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो 200 का फिगर छूता हुआ यहां पर दिख रहा है। एनडीए 198 के करीब है, और 40 से नीचे इंडिया गठबंधन, और 39 का आंकड़ा यहां पर छूता हुआ। तो आप समझ सकते हैं, ना केवल ये हार है, इसे करारी हार कहते हैं। आप कह सकते हैं कि बिहार में विपक्ष का, बिहार में इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है। ब्रजेश जी, अपनी बात पूरी करिए। ब्रजेश जी। मैं
मैं बोल रहा था कि जो बिहार में जो महागठबंधन के द्वारा एक भ्रम फैलाया गया था ना, वो भ्रम को जो है जनता ने नकार दिया है। क्योंकि मैं वो भी क्षेत्र में गया हुआ था, मैं भी वहाँ पर देख रहा था। बिहार में नीतीश कुमार ने अपने शासन में 20 साल के शासन में, अब ये जैसे मैथिली ठाकुर जी बोल रहे थे, महिलाओं के लिए इतना काम किया है। पहले बच्चे जो गर्ल्स होती थी, लड़कियां थी, स्कूल नहीं जाती थी, उनके लिए उन्होंने पोशाक का ये करवाया, उन्होंने साइकिल का ये कराया। जो 10th पास होते हैं उनको 10,000 का अनुदान दिया जाएगा। जो 12th पास करेंगे, जो वहाँ के पंचायती राज सेवा है उसमें जो है महिलाओं के लिए आरक्षण शुरू किया। जो जुडिशरी है, जुडिशियल ऑफिसर के लिए जो भर्ती होता है, इसमें 30% जो है आरक्षण महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया। तो जो बिहार में जो महिलाओं के लिए इतना काम किया नीतीश कुमार और हमारी सरकार ने, उसका जो है ये रिजल्ट है। और जो महागठबंधन के लोग थे केवल भ्रम फैला देते, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 2.5 करोड़ नौकरी दे देंगे, 30,000 जीविका दीदी को, क्योंकि उनको पता था ये सरकार में आ ही नहीं रहे। यदि ये कुछ बोल भी रहे ना कि हम दे देंगे, तो उनको पता है कि ये सरकार में आएंगे तभी तो कुछ देंगे। तो सरकार में आने का इनका कोई इरादा नहीं था। रास बिहारी जी, एक मिनट, रास बिहारी जी से सवाल है। रास बिहारी जी, ये जो एलजेपी का कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं? और ठीक है, ये काम किया, वो काम किया, हम पूरी लंबी लिस्ट गिना देंगे। ये तो पिछली बार भी हुआ था 2020 में, फिर 43 पे क्यों चली गई थी जीडी? कुछ तो बदला 5 साल में। रास बिहारी जी, एलजेपी की बात कर रहे हैं ना आप? देखिए, पिछली बार एलजेपी गठबंधन का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसकी वजह से जेडीयू को बहुत नुकसान हुआ, करीब 28 सीटों पे नुकसान हुआ। और इस बार एलजेपी ने जिद करके, दबाव डाल के 28 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारे। लेकिन देखिए, एनडीए में एक बात ये अच्छी रहेगी, अमित शाह के समझाने पर सभी दल, जितने भी कैंडिडेट बागी थे वो मान गए, सभी लोग मान गए। और जबकि महागठबंधन में 11-12 सीटों पे आमने सामने खड़े थे। एलजेपी ने जो कहते हैं कि भाई दलित वोटों पे उनका असर है, वो इस बार साबित किया है। 199 और 38, ये बहुत बड़ा अंतर है। विपक्ष 38 पर, तो एनडीए 199 पर जाता हुआ यहां पर दिख रहा है। अरुण जी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूं। क्या कहेंगे अरुण जी? 200 के करीब, और आप 40 से भी नीचे 38 पर चले गए हैं। ठीक है, आपका हौसला, आपको मुबारक हो, लेकिन सच्चाई भी स्वीकार करिए अरुण जी। अब तो 1 बज गया। नहीं, देखिए, नहीं राजेश जी, ये भी सच्चाई आप स्वीकार करिए। अभी जो 199 दिखा रहे हैं एनडीए को, कितने राउंड काउंटिंग होना है? 22-23 राउंड होना है, कहीं 24 राउंड होना है, 20 राउंड से ऊपर ही। लेकिन अभी 10 राउंड ही काउंटिंग हुआ है। और ये जो बढ़त एनडीए को दिखा रहे हैं, वहां क्लोज फाइट में 125 से अधिक सीट ऐसी है जहां 5,000 से नीचे का है। तो कभी भी ये जो है कि पासा पलट सकता है। अभी 10 राउंड 12 राउंड काउंटिंग होना बाकी है। अब इसको परिणाम में तब्दील कैसे कर सकते हैं? आपको इंतजार करना पड़ेगा 2 घंटे 3 घंटे का, जो जहां 10 एक 5 बजे के बाद आएगा आपको फैक्ट। ठीक है अरुण जी, चलिए, ठीक है। ये उम्मीद लगा के रखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और देखते हैं कि आपकी उम्मीद पर आपकी दुनिया कहां आपको लेकर जाती है। बिल्कुल। रास बिहारी जी, एक सवाल ये भी कि कई जगह जो महागठबंधन आखिरी समय में ना सीटों का बंटवारा कर पाना, ना उम्मीदवार तय कर पाना, उम्मीदवारों के बीच कंफ्यूजन पैदा करना, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर रहा जो लोगों को महागठबंधन के साथ जाने पर कंफ्यूज करता रहा? देखिए, महागठबंधन में जो दल हैं, उनमें अगर एक आरजेडी को छोड़ दें आप, तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जाते हैं और वोट चोरी के आरोप को लेके अपना यात्रा करते हैं। उस यात्रा में कांग्रेसी तो जुड़ते नहीं, ठीक है, आरजेडी के लोग जुड़ते हैं। और जो रिजल्ट बता रहा है उसमें यही है कि वीआईपी डिप्टी सीएम की पोस्ट को लेके अपना दबाव डाला। उसी तरह बाकी जो गठबंधन के घटक दल हैं वो भी दबाव डालते रहे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर किसी ने काम नहीं किया। इसका एक बड़ा कारण ये भी रहा कि आरजेडी के दम पर ही पूरा चुनाव में सभी दल उतर गए। तो उनको लगता था कि हम आरजेडी के सहारे हम ये चुनाव जीत जाएंगे, नदी पार कर जाएंगे। मगर मुझे लगता है कि अगर आरजेडी अपने दम पर चुनाव लड़ता तो इससे ज़्यादा सीटें जीत लेता। हाँ, तो ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो आरजेडी की सहयोगी पार्टियां हैं वो उसको आप एक बड़ा फैक्टर मानते हैं। शंभू नारायण जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे?
ठीक है, शंभू नारायण जी हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन लगातार हम बात कर रहे हैं 39 सीटों पर यहाँ पर जो है महागठबंधन सिमटता हुआ दिख रहा है, जबकि एनडीए 198 सीटों पर और अन्य के खाते में 6 सीटें यहाँ पर अन्य के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। तो लगातार जो आंकड़े वो इस वक्त हम दिखा रहे हैं सबसे पहले। बिल्कुल। और राजेश, एक चीज और है, आप देखिए एआईएमआईएम को देखिए, पिछली बार भी जितनी सीटें एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की थी, इस बार भी करीब करीब उतनी ही सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए है। उसका जो अपना वोट बैंक था, जितना साधना था, वो साध कर उतने सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। अगर बात करें एआईएमआईएम की, राज बिहारी जी, आपको क्या लगता है, जो पिछली बार सीटें आई थी, 4 विधायक छोड़कर आरजेडी में चले गए, बावजूद इसके इस बार भी 5 ऐसी सीटें हैं जिस पर एआईएमआईएम ने, अख्तरुल इमान ने अपना जो है बढ़त बनाए रखा। हाँ, ये ओबीसी की पार्टी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पार्टी के 4 विधायक पार्टी छोड़ने के बावजूद इस बार उन्होंने फिर उसी ताकत से चुनाव लड़ा। और शुरुआत में ये माना जा रहा था कि एआईएम पर जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि मुसलमानों की वोट काटने के लिए आए हैं, लेकिन अब चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि एआईएम ने अपना तो जो पुराना प्रदर्शन था वो दोहराया, साथ में आरजेडी जो दावा कर रहा था कि मुसलमानों के वोट वो थोक के भाव लेगा, वो नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल, यानी कि ये माना जाए कि जो उम्मीद एआईएमआईएम को थी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई, लेकिन कांग्रेस इस बार और नीचे चला गया। कांग्रेस एआईएमआईएम के बराबर में आकर बैठ गया है। क्या आपको लगता है, कांग्रेस ने आरजेडी की नैया डुबो दी या आरजेडी ने कांग्रेस की नैया डुबो दी? देखिए, आरजेडी ने पहले कांग्रेस की नैया डुबोई थी। कांग्रेस से ही सत्ता छीनकर आरजेडी ने अपना आधार बढ़ाया। लेकिन अब एक तरह से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस आरजेडी पर बिहार में बोझ बन गई है। ठीक, राज बिहारी जी, ये देखिए, एक जो चुनाव आयोग की साइट इस वक्त बता रहा है चुनाव परिणाम में 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को 81 सीटों पर बढ़त और राष्ट्रीय जनता दल को अलीम 28 सीटें। और अलीम, ये नंबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 24 सीटें चाहिए बिहार में, 25 सीटें चाहिए बिहार में नेता प्रतिपक्ष का तमगा लेने के लिए। मात्र 2-3 सीटें, कभी भी ट्रेंड आगे पीछे हो सकता है। यानी कि आप इसको ये कहेंगे कि 2010 का चुनाव परिणाम एक बार फिर से। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि अगर आप चुनाव आयोग के वेबसाइट पर भी देखें तो अभी तक या फिर हमारे सोर्सेस के अनुसार अभी तक कोई आधिकारिक रूप से जीत वाली जो सीट है वो सामने नहीं आई है। अभी कई ऐसी सीट है जहां पर 20 राउंड से ज्यादा वोटों की गिनती होनी है, वहां पर 5 राउंड 6 राउंड की वोटों की गिनती हुई है, कहीं कहीं 10 राउंड की भी हुई है। तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन राजेश कोई जरूरी नहीं है कि वो महागठबंधन में के फेवर में ही जाए। हो सकता है कि वो महागठबंधन की सीटें जैसे जैसे कम हो रही हैं कुछ और कम हो जाए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ठीक बात है, अरुण जी अपना हौसला बनाए हुए थे, यहाँ पर अरुण यादव बैठे हुए थे आरजेडी के प्रवक्ता, वो सच बात है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर 20-20 राउंड गिनती बची हुई है तो सारे राउंड आपके हक में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, वो रेंडमली वैसे ही होता है जैसे शुरू से रुझान मिलता है। अगर कहीं आप आगे होंगे तो कहीं आप पिछड़ भी जाएंगे जहां पर आगे चल रहे हैं। तो इसलिए ये नंबर अब बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं, 2-4 +-5, इसके अलावा बहुत अंतर होता हुआ इसमें नहीं दिख रहा है। 200 पार एनडीए और 50 से नीचे इंडिया गठबंधन, ये तो तय हो गया है। अब देखना यह है कि क्या ये 40 से नीचे या 35 से नीचे, क्या इतना भी अंतर रह सकता है क्या बिहार चुनाव परिणाम में? बिल्कुल। और इस बार तो आप देखिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन तेजस्वी यादव के लिए भी अपनी सीट बचा पाना बहुत आसान नहीं है, वो भी काफी मुश्किल है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो खुद की सीट बचा पाते हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक तरफा जीत की तरफ तो नहीं। आप चाहे विजय सिन्हा को ले लीजिए, सम्राट चौधरी को ले लीजिए, ये एक तरफा जीत की तरफ एक बड़ा गैप बना चुके हैं। लेकिन तेजस्वी यादव एक गैप जो होता है, जो जीत के लिए जरूरी होती है, वो नहीं बना पाए। नहीं है अलीम, क्योंकि यही वो सीट है राघोपुर की जहां से ठीक है